हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। तो आज हम पढ़ने वाले फ्रेंड फंक्शन के बारे में। तो ये ऊप्स की सीरीज का लेक्चर 26 है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो फ्रेंड फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड फंक्शन क्या होता है कि जो मेंबर फंक्शन नहीं होता क्लास का, लेकिन वो क्लास का फ्रेंड होता है। और अपन को पता है कि एक जो भी क्लास का मेंबर फंक्शन होता है, अपन इसको आगे कोड में भी देखेंगे इसी वीडियो में। जो मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, वो अपने डेटा मेंबर्स जो होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो, उन्हें एक्सेस कर सकता है। ठीक है। और जो मेंबर फंक्शन होता है उसको अपन एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल करते हैं, डॉट ऑपरेटर लगा के। लेकिन जो फ्रेंड फंक्शन होता है उसको अपन जब क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और जो फ्रेंड फंक्शन भी प्राइवेट मेंबर्स, पब्लिक और प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकता है, पर वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता अपन जैसे नॉर्मल मेंबर फंक्शन में करते हैं। और फ्रेंड फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं। मेंबर फंक्शन ऑफ अनदर क्लास, कोई दूसरी क्लास है और उसमें कोई मेंबर फंक्शन है ना, और वो उस अपनी वाली क्लास का फ्रेंड है। और ध्यान रखना, फ्रेंडशिप इज नॉट म्यूचुअल। मैं आपका फ्रेंड हूँ, आप मेरे फ्रेंड नहीं हो, मतलब समझ रहे हो। ए इज फ्रेंड ऑफ बी बट बी इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ ए, ऐसा। और दूसरा एक ग्लोबल फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है। तो अपन ने यहाँ डेफिनेशन देख ली। ठीक है। लाइक अ फ्रेंड क्लास, अ फ्रेंड फंक्शन कैन बी अ स्पेशल ग्रांट टू एक्सेस। ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे। अ, एक बार ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर मैं इनको प्रैक्टिकली आपको कोड में समझा दूंगा। फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस एनी डेटा मेंबर ऑफ द क्लास टू विच इट्स इज फ्रेंड। ठीक है। तो मतलब एक फ्रेंड फंक्शन है, वो किसी भी उस क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है जिसका वो फ्रेंड है। उसका कोई कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे अपन नॉर्मल मेंबर जो फंक्शन होते हैं उनमें अपन डॉट लगाते हैं, ओबीजे डॉट, मतलब उसका ऑब्जेक्ट डॉट और उस मेंबर फंक्शन का नाम। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और फ्रेंड फंक्शन कैन नॉट एक्सेस मेंबर्स ऑफ द क्लास डायरेक्टली। वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है जैसे कि उसमें होता है। इसमें अपन बताएंगे, उसमें इसमें क्या होता है, पैरामीटर में पास करना पड़ता है वो ऑब्जेक्ट, और फिर उसके थ्रू करते हैं अपन, अभी देखेंगे। फ्रेंड फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी सेक्शन ऑफ द क्लास। मतलब फ्रेंड फंक्शन जो है उसमें अपन क्या करते हैं, फ्रेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, और अपन जहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी क्लास में, वहाँ पे आगे फ्रेंड लगा देते हैं। ठीक है। और ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीनों में कहीं पे भी लिख सकते हैं अपन फ्रेंड फंक्शन। ठीक है। व्हेन फ्रेंड फंक्शन इज अ कॉल इज कॉल्ड नाइदर बाय द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट डॉट, ये मैंने बता ही दिया कि वो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और कीवर्ड फ्रेंड का यूज करते हैं। और अपन फ्रेंड कीवर्ड जो है डिक्लेरेशन के टाइम जब क्लास में डिक्लेयर करते हैं तभी लगाते हैं, और अपन जब डेफिनेशन दे रहे होते हैं तब नहीं लगाते। तो अब अपन कोड में देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज़ करके भी एक बार इसको देख सकते हैं कोड में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। और बाकी जो है मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ठीक है। तो अब देखो, अपन ने अब एक क्लास डिक्लेयर कर रखी है सम नाम की। ठीक है। और दो प्राइवेट में अपन ने, अगर कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा प्राइवेट होता है, ध्यान रखना। फिर भी मैं आपको लिए लिख देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं लिख रखा तो ये ए और बी जो है प्राइवेट है। तो अभी यहाँ पे प्राइवेट है ए और बी। ठीक है। और अपन एक सेट डेटा जो है अपना, जो ए और बी को सेट करेगा, तो वो अपन ने यहाँ पे देखो, सेट डेटा जो है वो अपना है मेंबर फंक्शन। ठीक है। और ये अपना है फ्रेंड फंक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अपना फ्रेंड फंक्शन है फाइंड सम। क्यों? तो अपन ने यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड का यूज कर रखा है यहाँ पे। देखो, अपन कैसे लिखते हैं, यहाँ डेटा टाइप और फिर उस फंक्शन का नाम ये करके, और अपन ने सेम यही लिख रखा है, लेकिन उसके आगे अपन ने फ्रेंड कीवर्ड लगा दिया तो ये फ्रेंड फंक्शन हो गया। ठीक है। अब देखो, नॉर्मल मेंबर फंक्शन को अपन अगर क्लास के बाहर डेफिनेशन देना चाहे, नॉर्मली तो अपन क्या करते हैं, यहीं पे ही दे देते हैं। ठीक है ना। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आपको बाहर डेफिनेशन भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने वॉइड लिखा, और फिर आपने क्या किया, सब कुछ सेम है, जो आप पूरा लिखते हो डेफिनेशन। बस यहाँ पे आप जो क्लास का नाम है जिसमें वो मेंबर फंक्शन है, वो क्लास आपने लिखी और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है। और यहाँ पे और भी इनपुट ले लिया अपन ने। ठीक है। अब देखो, फ्रेंड अगर मैंने लगा दिया तो क्या अपन, फ्रेंड फंक्शन जो है यहाँ पे अगर मैंने अभी लिख रखा है, तो आप देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है। अपन ने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एस वन, एस वन ऑब्जेक्ट है,
डॉट सेट डेटा कॉल कर दिया, ठीक है। अब मान लो मुझे इस फ्रेंड फंक्शन को जो है डिफाइन करना है, तो मैं कैसे करूँगा? जैसे मैंने इसको करा है ना ऐसे डिफाइन, मान लो ऐसे करना है तो कैसे करूँगा? तो ध्यान रखना फ्रेंड सिर्फ़ हम यहीं पे डिक्लेयर करते हुए क्लास में ही लगाते हैं, बाकी बाहर जहाँ पे फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन देंगे वहाँ नहीं लगाना होता। तो अपन का फंक्शन का नाम क्या है? फाइंड सम, ठीक है। अ, और इसमें क्या है कि अब देखो, मान लो अभी एक बार को इसको भूल जाओ, मान लो यहाँ ऐसा नहीं लिख रखा मैंने, ठीक है। तो अब देखो वॉइड फाइंड सम, क्या हम यहाँ पे लेबल लगाएंगे, मतलब सम और स्कोप रिजोल्यूशन जैसा कि हमने यहाँ लगाया था, ठीक है, नहीं लगाएंगे। फ्रेंड फंक्शन में ऐसा नहीं लगाना होता, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं है, ये फ्रेंड फंक्शन है, ठीक है। तो वो लगा दिया। अब बताओ इस फ्रेंड फंक्शन को मान लो कॉल कैसे करूँगा मैं? जैसे इसमें किया वैसे ही कर दूँ क्या मेंबर फंक्शन की S1 डॉट और फिर फाइंड सम? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करना होता, नॉर्मली कॉल करना होता है। जैसे अभी ये यहाँ पे ग्लोबल फंक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन जो है वो ग्लोबल फंक्शन है। तो अपन नॉर्मल जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे इस फ्रेंड फंक्शन को ऐसे कॉल करेंगे। अब मान लो कि मेरे को इसको सम करना है। तो जैसे मान लो मेरे को प्रिंट करना है काउट कि सम ऑफ सम इज कॉलन और यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे काउट ए प्लस बी, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये कर सकता है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे S1 जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है सेट डेटा को, ये ए और बी उसी S1 के, ठीक है ना। ये ए और बी जो हैं वो अपन को जो कॉलर ऑब्जेक्ट है S1 उसके हैं, ये ए और बी, ठीक है ना। जो आपका सेट डेटा है, पर फाइंड सम का तो कोई कॉलर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये ए और बी किसके हैं? ये तो अपन को पता ही नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो अपन को पता कैसे चलेगा ये और भी किसे? तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे नहीं लिख सकते, अब ये गलत तरीका है, ये ऐसे नहीं लिख सकते। तो आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे, आप क्या करोगे ना, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट पास कर दोगे। S1 को पास कर दिया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, फिर सम S1 ले लेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने इसमें पैरामीटर में ले लिया। अब आप क्या करोगे ना, यहाँ पे S1 डॉट ए, मतलब S1 का ए हो गया प्लस S1 का बी हो गया। तो अब इसको पता चल जाएगा कि ये ए और बी किसके हैं, S1 के हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो फ्रेंड फंक्शन में, ठीक है ना। तो आपको दो तीन चीज़ें पता चल गई। एक तो फ्रेंड फंक्शन यहाँ पे जहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करना है। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कहीं भी लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है। और दूसरी बात, आप यहाँ पे ये सम कॉलन कॉलन ये लगाना नहीं होता फ्रेंड फंक्शन में। और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करके आप एक्सेस कर सकते हो डेटा को। और क्या होता है कि काफ़ी सारे बोलते हैं कि फ्रेंड फंक्शन से क्या होता है कि अपना इनकैप्सुलेशन हर्ट हो रहा है एक तरह से। इनकैप्सुलेशन बोलता है कि आप प्राइवेट मेंबर्स, समझ रहे हो? अभी इसी से पहले वाली वीडियो इनकैप्सुलेशन की थी, उसमें प्राइवेट मेंबर्स अपन डेटा मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं और फिर अपन मेंबर फंक्शन से एक्सेस करते हैं। पर यहाँ पे कोई बाहर का बंदा, बाहर का फंक्शन है, वो भी एक्सेस कर पा रहा है इनको। देखो आप एक नॉर्मल फंक्शन बनाओ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक बनाया वॉइड मान लो फन करके, और यहाँ पे मैंने सम करके एक S2 पास कर दिया मान लो। क्या ये सेम लाइन में यहाँ पे भी लिख सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं ये सेम लाइन यहाँ पे भी लिख सकता हूँ? क्या ये रन होगा? नहीं होगा, क्यों? देखो, तो यहाँ पे ये फ्रेंड फंक्शन है, इसीलिए ये जो है आपके ए और बी प्राइवेट मेंबर्स या प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये जो S2 है, ये जो यहाँ मान लो S2 होता, ये जो S2 है, यहाँ पे डॉट ए करेगा ना, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा कि S2 कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के बाहर प्राइवेट मेंबर्स को या प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ पब्लिक को कर सकता है। पर ए और बी प्राइवेट है तो एक्सेस नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। तो एरर आ जाएगी, पर ये फ्रेंड फंक्शन था इसीलिए यहाँ पे ये कर सक रहा है। तो ये चीज़ें थी, और बाकी जो है आपको पॉइंट्स मैंने बताए। तो आपको क्या करना है, एक टास्क दे रहा हूँ मैं, आप ट्राई करें ढूंढने का, गूगल सर्च करें या
कि फ्रेंड फंक्शन की नीड क्यों है? फ्रेंड फंक्शन व्हाय फ्रेंड फंक्शन? मतलब फ्रेंड फंक्शन का ज़रूरत क्यों पड़ा? मतलब बिना फ्रेंड फंक्शन के काम नहीं हो सकता क्या? ऐसा कौन से काम है जो फ्रेंड फंक्शन होगा तभी ही हो सकता है? सी प्लस प्लस वालों ने फ्रेंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि जावा में फ्रेंड फंक्शन नहीं है। तो ये चीज़ें आप ट्राई करें, मैं बाकी कोशिश करूँगा आपको अगली वीडियो में जो फ्रेंड फंक्शन की होगी, फ्रेंड क्लास भी बताऊँगा मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो उसमें मैं कवर कर दूँगा वो, बाकी आप ट्राई करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएँगी, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।